सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे। इतने मस्जिद हैं सब, फिर क्या करिएगा। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ही सिद्ध होते हैं। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे, तो मंदिरों के अलावा कुछ थे ही नहीं। मस्जिद कहाँ से आ गए, चर्च कहाँ से आ गए? और एक मैं संकेत करता हूँ, चीन भी तो एक देश है, वहाँ मस्जिद के साथ क्या व्यवहार हुआ? मुसलमानों को खदेड़ के बाहर कर दिया गया, तो विप्लव हुआ क्या? चीन तो कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला राष्ट्र है, लेकिन वहाँ मस्जिदों को तोड़ दिए गए, मस्जिद तोड़ दी गई और मुसलमानों को खदेड़ के भगा दिया गया। विश्व में कोई विप्लव नहीं हुआ। और भारत में ऐसा होता तो विश्व युद्ध का रूप धारण कर लेता। चीन को लेकर के मुस्लिम तंत्र मौन रहा, ये भी चक्कर। वहाँ से खदेड़ दिए गए, वहाँ मस्जिद पर अपने नहीं दिए, मस्जिदों को तोड़ दी गई। चीन के विरोध में विप्लव क्यों नहीं हुआ? भारत में अगर ऐसा होता है एक भी स्थान पर तो विप्लव हो जाएगा। कारण क्या है? राजनेताओं ने ढंग से भारत की संरचना की है, विभाजन पर विभाजन होता जाए। चंद्रशेखर जी का नाम सुना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री हुए, चंद्रशेखर जी ने पत्र लिखा था, संभाल के चलाइए वाजपेयी जी देश को, खालिस्तान, मुगलिस्तान, दलितिस्तान, क्रिश्चियनों का स्थान और दक्षिण को मिलाकर के दागिस्तान, अंदर ही अंदर भारत के 5 भाग हो चुके हैं। अब आप क्या करिए? चंद्रशेखर जी ने वाजपेयी जी को पत्र लिखा था। का नाम न लेके पूछा होता तो अच्छा था। शंकर स्वयं कहेंगे केसरी नंदन के स्थान पर फिर क्या करेंगे? जान लिया, शंकर सुवन केसरी नंदन लिखा है ना। शंकर जी के पुत्र शिवावतार हो गए हनुमान। शंकर सुवन, आगे है भवानी नंदन, केसरी नंदन भी है। केसरी नंदन, केसरी नंदन को क्या कहते? केसरी स्वयं आधा पीतर आधा बटेर, बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, केसरी नंदन का अर्थ क्या करना चाहिए? शंकर सुवन केसरी नंदन के तुलसीदास जी मुख्य थे क्या? सोच समझ के उन्होंने लिखा होगा। शिव जी पवन तनय भी कहते हैं, केसरी नंदन भी कहते हैं, शंकर सुवन भी कहते हैं। 3 पिता हो गए हैं हनुमान जी के, 3 पिता हुए हैं। फिर क्या हुआ? शिव वायु भावापन्न हो गए, और वायु जो है केसरी भावापन्न होगा। इस प्रकार एक का दूसरे में सन्निवेश हुआ, 3 पिता हो गए। वायुनंदन भी हैं, शंकर सुवन शिव जी के भी पुत्र हैं, और केसरी नंदन भी हैं। शिव जी वायु भावापन्न हो गए, वायु केसरी भावापन्न हो गए। इस प्रकार एक का दूसरे में सन्निवेश हो जाने पर इस प्रकार का भाव बना। कहने को एक ही पिता है, लेकिन 2 पिता का सन्निवेश हो गया। शास्त्र संबंध दिखाई है आगे। शिव जी के भी पुत्र हो गए, केसरी के भी पुत्र हो गए। शिव वायु भावापन्न हो गए, वायु जो है केसरी भावापन्न हो गए, अंत में केसरी नंदन ही रह गए। शेष 2 का अंतर्भाव हो गया। दूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। जहाँ जहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और उनकी थ्योरी चल रही तो विश्व युद्ध का रूप धारण होगा। अल्पसंख्यक दूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। बांग्लादेश में मान लो हिंदू अल्पसंख्यक है, मुसलमान भी तो कई देशों में अल्पसंख्यक है।
जिन देशों में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं बहुसंख्यकों की थ्योरी चल गई तो क्या होगा? अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा। ये कोई पंजाब प्रांत है, मुझे मालूम है पंजाब में सिखों को गिरा दिया एक ने हिंदुओं से। एक बुजुर्ग अयोध्या सिख ने कहा पंजाब में हिंदुओं खदेड़ दोगे 10 गुरुओं के मार्ग पर न चल के, अन्य जगह तुमको खदेड़ देंगे, तुम्हारी क्या हत्या होगी, दुर्दशा होगी। इसलिए अदूरदर्शिता का परिचय मांगो। एक बुजुर्ग सिख ने कहा, अयोध्या सिख ने, अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा हो गई। शेख हसीना ने क्या कहा ढाका में, हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके साथ व्यवहार करना उचित नहीं है।